नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईसीआर के नास कॉम्प्लेक्स में। कृषि जागरण ने, आपको पता ही है कि मिशन 2047 में भारत को जैविक जागरण बनाने का संकल्प लिया है। तो यहाँ पर एक ऐसे किसान मौजूद हैं, जैसे कि आईसीआर में ही कृषि जागरण ने 2024 में दिसंबर में द मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का एक भव्य आयोजन किया था, जिसमें प्रथम पुरस्कृत ये किए गए थे सरताज खान जी हैं, जो कि यूपी से आते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो कृषि जागरण ने संकल्प लिया है भारत को 2047 में जैविक जागरण बनाने का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और कृषि जागरण एंड आईसीआर इनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दी है कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और ये जो है MIONP जो है, मेक इंडिया ऑर्गेनिक एंड नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल, ये प्रॉफिटेबल जो वर्ड इसमें एक एड ऑन हुआ है, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए, जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए मैम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग, प्रॉफिट अगर नहीं आएगा तो हम लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना थोड़ा सा टफ होगा। जो लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा, श्रीलंका के साथ जो क्राइसिस हुए हैं, वो प्रॉफिटेबल वर्ड उनके साथ नहीं था। ऑर्गेनिक पे जा रहे थे वो, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं था। तो ये जो एक इस टाइम चल रहा है MIONP, तो मुझे लगता है कि अगर हम फार्मर्स जो हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, अगर वो अपना 25, 50, 30 जो भी परसेंटेज अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ डाइवर्ट करते हैं हम अपनी फार्मिंग को, तो मुझे लगता है कि एक इंडिया का जो एक चैलेंज है, मिशन 2047, मोदी जी का भी एक ड्रीम है, ये प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है, कि इसको हम लोग अगर 47 से पहले अचीव करते हैं, कि हम लोग 75 या 100% लेके जाते हैं ऑर्गेनिक पे, तो मुझे लगता है कि जो आज की डेट में जो डिसीज चल रही हैं, एक मेजर जो कैंसर है, हर आए दिन आप हर तीसरे पांचवें आदमी को आपको कैंसर डिसीज का दिखाई देगा। तो हम लोग खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है कि इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ हम लोग कर रहे हैं क्रॉप्स में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक की तरफ हम सबको, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल ऑल्सो, नेचुरल की तरफ भी हमको जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर नेचुरल हम नहीं करेंगे और सिर्फ ऑर्गेनिक पे ध्यान देंगे तो वो भी गलत होगा। ऑर्गेनिक एंड नेचुरल पे हम दोनों पे ध्यान देंगे और उन पे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया में हम एक रेवोल्यूशन आएगा। ओके सर, जैसे कि एक होता है कि जैविक खेती को आज भी जो किसान हैं उसमें कहते हैं कि उत्पादकता तो मिल जाती है, लेकिन समय की लागत बहुत ज्यादा होती है, तो इसके बारे में आप क्या? देखिए, जैविक खेती में पहले साल तो थोड़ा सा लगता है, समझने की वजह से हमें लगता है कि थोड़ा प्रोडक्शन कम हुआ है, क्योंकि हम उसका प्रॉपर वे में हम उसको नहीं कर पाते हैं, जो तरीका होता है वो नहीं अप्लाई कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, फर्स्ट ईयर में हमको थोड़ा सा रहता है टेंटेटिव, थोड़ा सा लॉस भी हो सकता है और मतलब नेक टू नेक पे भी रह सकता है। बट अगर उसके अगले साल हम करेंगे, उसको होता क्या, फार्मर एक साल अगर नहीं, बेकार है, इसको हटा दो, नहीं करना है इसको, ये काम नहीं कर रहा है, उसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई करिए, आप थर्ड ईयर पे फिर अप्लाई करिए वही चीज़, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दिखेगा और अच्छा दिखेगा, और बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छी कंपनीज आई हैं जो मेजर इस टाइम ऑर्गेनिक पे ही काम कर रही हैं, और हम लोग अगर वो यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और हम भी यूज़ करते हैं अपने फार्म पे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा इंडिया के लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो सर, जो दूसरे किसान हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जैविक खेती के प्रति, कि किस तरह की चीजें करनी चाहिए खेती में, या कितना पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, उन्हें क्या टेक्निक देना चाहेंगे, और अब आप किस तरह की खेती करते हैं, क्या खेती करते हैं? देखिए, दूसरे फार्मर्स जो हमारे किसान भाई हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने जितने भी, चाहे छोटी खेती कर रहे हैं या बड़ी खेती कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एरिया जो है, ठीक है, आप उसमें जैविक खेती से शुरू करें ना। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम से आप डाइवर्ट करें पूरा कि 2 एकड़ 4 एकड़ पे लगाएं। आप थोड़ा पार्ट, एक आपको जो लगता है कि आसानी से आप उसको देख सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं उस पर। स्टार्टिंग फेज में समझना इंपॉर्टेंट है, जैविक खेती है क्या, समझ नहीं पा रहे हैं तो इसी वजह से लॉस होता है उनको जाके। तो मुझे लगता है कि अगर जो फार्मर्स है, अपने सभी फार्मर्स से मेरी अपील है कि अपने प्लॉट में, अपने फार्मिंग में जहाँ जहाँ उनकी लैंड्स हैं, थोड़ा थोड़ा एक पार्ट, 1 बीघा, 2 बीघा, आधा बीघा, 5 बीघा, जितना भी कर सकते हैं वो जैविक खेती को करें, जिससे उनका एक तो खुद जो खाना होगा और उसको खुद ही यूज भी करे, उसको दिखेगा कि हाँ, इसमें डिफरेंस भी पता चलेगा कि जो हम बाहर से खरीद के, जनरली हम अभी अपने प्लॉट में पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, वो मंडी में जा रहा है,
मार्केट में जाने के बाद जो वापस आ रहा है, हमारे ही रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या हमारे घर में जो आ रहा है, तो वो भी हम खा तो जहर रहे हैं जी। तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हम लोगों के लिए साबित हो रही है। तो मेरा सभी किसानों से अपील है, अपने फार्मर्स, देश के सभी किसानों से, कि आप लोग अपने अपने खेती में, अपने अपने प्लॉट्स में जो जैविक खेती का जो फॉर्मेट है, आप आज के डेट में आपके मोबाइल पे मौजूद है, हर समय आप उसको देख के भी कर सकते हैं। जरूर करें, थोड़ा थोड़ा करें, दाल करें, कुछ भी, जो भी वेजिटेबल्स करें, कोई भी फसल अगर आप करेंगे तो जिससे आपको और एक्सपीरियंस अच्छा होगा और आगे आप और ज्यादा तरीके से उसको कर सकते हैं। जी, ये जो कृषि जागरण का जो मिशन है 2047 है, उसके बारे में हमें खुशी हुई ये जानकर, क्योंकि ये मिशन होना चाहिए। जो जैसी बीमारी आ रही है घरों में, जो हमारा जो खान पान है वो जहरीला हो गया है, उसके बारे में, उसके सलूशन को, उसको हल करने के लिए ये जो मिशन, जैविक मिशन 2047 है, ये ज़रूरी होना चाहिए था जी। केमिकल्स ने या रसायनों ने क्या हैवक मचा दिया है, उसके कारण और किसान का पुत्र होने के कारण एक मन में भावना है, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याः। तो जब मैं भारत माता का पुत्र हूँ तो भारत माता की तबीयत, भारत माता की तंदुरुस्ती, भारत माता का स्वास्थ्य ये ठीक रहे, इस दृष्टि से ये जो सभा आयोजित की गई है, यह जो वर्कशॉप आयोजित किया गया है, इसमें मैंने आने का निश्चय किया। और इस वर्कशॉप के जो संचालक हैं, जैसे कृषि जागरण और दूसरे अजय जी राका वैसे मेरे अंगत मित्र भी हैं, कॉलेज में हम थे। तो उन्होंने जो तकनीक बताई है कि सॉइल हेल्थ, सॉइल कंडीशनिंग, सॉइल फर्टिलिटी, ये जब तक नहीं होगा तब तक अपने को अच्छी फसल नहीं मिलेगी। और उसका जो टाइटल भी है, टू मेक इंडिया ऑर्गेनिक, नेचुरल एंड प्रॉफिटेबल। मैं सत्यवान गांव दरियापुर कलां दिल्ली का किसान हूं और मैं पिछले जो है 10 साल से प्राकृतिक खेती करता हूं। ओके, तो सर कृषि जागरण ने जो ये मिशन 2047 में भारत को जैविक जागरण का संकल्प लिया है बनाने का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा जो है कार्य है, क्योंकि आने वाला समय जो है, अब आज भी हम देख रहे हैं कि गली नहीं बच रही और घर में कोई न कोई जो है गली में कैंसर से पीड़ित, शुगर का तो 4-5 आदमी में ही आ गया। तो इतनी भयानक से भयानक बीमारियां अब पनपने लग रही हैं। तो हम जो है बल्कि मैं ये कहता हूँ प्राकृतिक खेती जो हम करते हैं वो कमाई के साथ साथ भलाई का काम भी है, क्योंकि ये खाली व्यापार नहीं है, ये जीव मात्र का उपकार भी है। आज इतने सारे हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं कैंसर के? वही वजह है कि जो हम ऑर्गेनिक या ये नेचुरल खेती की तरफ जाएंगे तो ये कैंसर के हॉस्पिटल ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगे। और दूसरा जो ये है कि ऑर्गेनिक खेती के अंदर कैसे जो है ये काफ़ी मतलब हेल्थ वाइज भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। उससे ये मोदी साहब का जो विज़न है, अपने वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब का बहुत अच्छा विज़न है कि वो लोग जो पर्यावरण के लिए भी काफ़ी फोकस दे रहे हैं और ये ऑर्गेनिक खेती के लिए, नेचुरल खेती के लिए भी काफ़ी मतलब उनका एक जो विज़न है वो जो लॉन्च किया है जो 2025 से 2047 तक का, उसमें बहुत ही अच्छा विज़न है और उसकी अपने देश का बहुत सारा विकास होगा। बहुत सारे फार्मर की एक्सपोर्ट भी बहुत सारे होंगे। उसके जो आज सपोर्ट प्राइस देने पड़ते हैं वो फ्यूचर में सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट को नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो हर बात के लिए आज फार्मर जाता है कि हमको सपोर्ट प्राइस दो, हमको सपोर्ट प्राइस दो, तो उसे उसकी निपज जो होती है, उसकी जो इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, उसका रेट भी मिलेगा और अपना देश का नाम भी रोशन होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, फार्मर के लिए भी अच्छा है। एक तो है कि एक राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में एक पेड़ लगाने की तकनीक विकसित की है, जिसमें पौधे को उसके पूरे जीवन काल में 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और उससे छायादार चारे वाले, इमारती लकड़ी वाले, मेडिसिनल प्लांट बहुत सारे पौधे लगाए जा सकते हैं। और इस साल और पिछले साल 2 सालों में हमने 1 लाख पौधे इस तकनीक से लगाए हैं। और उसके साथ में हमने राजस्थान की जो मुख्य 15 फसलें हैं उसकी 700 से अधिक प्रजातियां इकट्ठी की है और उनका करेक्टराइजेशन करके जीन बैंक में दिया है। और उनमें कुछ किस्में ऐसी निकली हैं जो उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों में जो विकसित किस्में हैं उससे कम नहीं है।
और उनमें सरसों है, काबुली चना है, मेथी है और गेहूँ है और मूंग है और ग्वार है, ये चीज़ें हैं। और एक बच्चे ने जो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था, उसने इन देसी चीज़ों पे एक 25 लाख की ग्रांट स्वीकार हुई है, जो इंक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप के रूप में मिली है। और उसके साथ में हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, उससे बगीचा लगाते हैं, उससे ही फसलें करते हैं। और 1 हेक्टेयर का जो बगीचा है, उससे हम 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा करते हैं। तो 20 लाख लीटर पानी में 10 लाख बगीचे में लग जाता है और बाकी जो 10 लाख लीटर पानी बचता है उसमें अन्य फसलें कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, प्लांटेशन, एनवायरनमेंट, इसमें बहुत सारा काम किया है। ਅੱਜ ਦੇ समय ਵਿੱਚ जैविक खेती साढ़े लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पंजाब से आता हूँ, जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे किसान लोग गेहूँ चावल की खेती करते हैं और उसके अंदर बहुत यूरिया डालते हैं। वहाँ पे अभी ये हालत हो चुकी है, जो फार्मर को आम लोगों को बहुत बीमारी आ रही है। मैंने देखा है, मैंने बातचीत करी है वहाँ पे जो किसान भाई, जो मेरे भरा मित्र गेहूँ कणक खानी बंद कर रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਈਜੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਯੂਰੀਆ, DAP ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧਲਾਪਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आज जो कृषि जागरण की ओर से जो सेमिनार 2 दिन का करवाया जा रहा है, ये साढ़े लिए बहुत फख्र वाली गल है। ये